हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मॉक टेस्ट 4 के जो हमारे हरियाणा जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। वो वीडियो एकदम से डिलीट हो गई थी, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट बना रही हूँ। ठीक है, इसमें हम जो हमारे हिंदी, इंग्लिश और जो हमारी जीके आती है उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो लड़ाई, लड़ प्लस आई, तो कौन सा है? आई, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया हम सभी का? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? तो इनमें से सांप का पर्यायवाची कौन सा शब्द? अहि सांप को बोलते हैं, आबोग सांप को बोलते हैं, गोकर्ण सांप को बोलते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें व्यवस्था को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? 53 का राइट हो गया। 54 क्वेश्चन देखिए, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो। क्या? जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पर कौन सा अपना अलंकार आता है? तो वहाँ आता है अपना छः का अनुप्रास अलंकार। कौन सा? छः का अनुप्रास अलंकार, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना? सही हो गया। 55 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह है कौन सा है? किसका? कर्म कारक का। तो हमने ऐसे याद कर रखा है ना बचपन में भी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, है ना, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के अधिकरण में पर। तो कर्ता ने कर्म को, तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। 56 देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। ठीक है। 57 देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दावानल को कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखेंगे, सी ऑप्शन अपना सही है। 58 क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो जो सर्वनाम है उसके कुल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखिए 59, अलप का विलोम शब्द क्या है? तो अलप क्या होता है? थोड़ा, विलोम शब्द क्या होगा? अति। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अभी देखिए 60 क्वेश्चन देखिए, 60 में क्या है? राम श्याम की किताब पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो राम है वो श्याम की किताब पढ़ता है, तो इसमें कौन सा है आपका? इसमें क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। कौन सी? सकर्मक क्रिया। अभी इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, हमें बिजनेस की स्पेलिंग करेक्ट बतानी है। तो 61 में देखो, बिजनेस की क्या स्पेलिंग होगी? ये वाली, है ना, BUSINESS, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? 61 का राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए 62, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। वन हु टॉक्स ए लोट, तो उसको क्या बोलेंगे? लोकेशियस, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। 63 क्वेश्चन देखिए, हमें ये बताना है कि अंडरलाइन जो सेगमेंट है, यानी कि उसमें किस में एरर है। अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है तो वो भी बताना। तो देखो, ए यंग टैक्सी ड्राइवर हैज़ क्लेम्ड दैट ए मॉन्स्टर अटैक्ड हिम व्हाइल ही ड्रोव अलोंग ए लोनली रोड। तो क्या आएगा ये? व्हाइल ही ड्रोव की जगह क्या आएगा? व्हाइल ही वॉज ड्राइविंग, यानी सी ऑप्शन क्या होगा अपना? सही होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन अपना इसका राइट होगा। अभी देखिए 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में क्या दिया है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मीनिंग ऑफ द गिवन इडम। क्या दी हुई है इडम? टू पे थ्रो द नोज। क्या? टू पे थ्रो द नोज, तो उसका क्या आएगा? टू पे एक्सेसिवली। क्या आएगा आप सभी का? टू पे एक्सेसिवली, यानी बी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट हो जाएगा। 65 क्वेश्चन देखिए, हमें एमेनिकेशन का एंटोनिमी बताना है। तो इसका एंटोनिमी क्या बनेगा आपका? बॉन्डेज। क्या बनेगा? बॉन्डेज आपका सही होगा। 66 क्वेश्चन देखिए,
हमें 66 क्वेश्चन में क्या बताना है, मीनिंग बताना है जो दिया हुआ है अपने पास। टू जंप ऑन द बेड वो गेन। तो इसका सही मीनिंग कौन सा होगा? टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। क्या? टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स, यानी ए ऑप्शन अपना क्या है इसका सही हो जाएगा। 66 क्वेश्चन देखिए, हमें मैग्निफिशिएंट का सिनोनिम बताना है। किसका? मैग्निफिशिएंट का। तो मैग्निफिशिएंट का सिनोनिम क्या होगा? ग्रांड। क्या होगा? ग्रांड इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब ये बताना है किस पार्ट में एरर है, और अगर नहीं है ज़रूरत तो नो इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, मुंबई हैज ए लॉट ऑफ हेरिटेज स्ट्रक्चर विच बैडली नीड रिस्टोरेशन। तो देखो इसमें किसी में भी क्या है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हमें रेसिप्ट की स्पेलिंग सही बतानी है, तो कौन सी बनेगी? RECEIPT। सी वाली अपनी क्या है सही है, तो क्या होगा इसका सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अभी देखिए 70 क्वेश्चन में हमें इडियम दी हुई है, वो फ्रेज वो बताना है फ्रेज का, वन हु इज आउट गोइंग। तो यानी कि वन हु इज आउट गोइंग, जो हमेशा कौन जो बाहर ही होता है सब कुछ, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे? एक्सट्रोवर्ट, यानी सी ऑप्शन अपना क्या होगा सही होगा। तो ये थे हमारे इंग्लिश के। ठीक है, अभी अपने साइंस के क्वेश्चन आ गए। 71 में क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आयन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? Na+, Ca++, Mg+ या Cu। तो कौन सा है जो प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? Ca++ आपका प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। 72 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो किस उपकरण का उपयोग हम प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना का अध्ययन करने के लिए करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर। किसका करेंगे हम अध्ययन? स्पेक्ट्रोमीटर का हम यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, किस माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है? तो कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों में होती है। किसमें होगी? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। 74 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है? तो चींटी, तिलचट्टा, केकड़ा या फिर मकड़ी। तो कौन सा जीव है जिसकी प्रजातियां कवकों के रूप में कवकों के कर्षकों के रूप में जानी जाती है? केकड़े की। किसकी? केकड़े की। 75 क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोसिडिक आबंध निम्न प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो जो आपका ग्लाइकोसिड है वो आपका किस प्रक्रिया द्वारा बनता है? निर्जलीकरण से, यानी कि डिहाइड्रेशन से बनता है। 76 क्वेश्चन देखिए, मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई दहन नहीं होता है? तो मोमबत्ती की लौ के किस क्षेत्र में कोई भी दहन नहीं होगा? आंतरिक में, यानी इनर मोस्ट में कोई भी दहन नहीं होगा। 77 क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? थायराइड, एड्रिनल, पीयूष या फिर अग्न्याशय, पैनक्रियाज। तो जो मास्टर ग्रंथि है वो आपकी पीयूष ग्रंथि कहलाती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्रिश्चियन हाइगेंस, क्रिश्चियन जेन्सन या गैलीलियो। तो जो आपका प्रकाश के तरंग सिद्धांत है उसका जनक आपका कौन माना जाता है? क्रिश्चियन हाइगेंस को माना जाता है, यानी बी ऑप्शन अपना क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 79,